भारतीय संस्कृति और धर्म ग्रंथों में मृत्यु और उसके बाद की यात्रा को लेकर कई रहस्यमय कथाएं और विचार प्रस्तुत किए गए हैं। इन ग्रंथों में गरुड़ पुराण को विशेष स्थान प्राप्त है। यह न केवल मृत्यु के बाद की यात्रा के रहस्यों को उजागर करता है, बल्कि मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों पर भी प्रकाश डालता है। यह कहानी इन्हीं संकेतों पर आधारित है और मानव जीवन के अंतिम सत्य को समझने का प्रयास करती है। सुदर्शन गांव के धर्मगुरु थे, जिन्हें लोग उनके गहन ज्ञान और आध्यात्मिक अनुभवों के लिए आदर करते थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान लेने आते थे। एक दिन गांव का एक युवक अर्जुन सुदर्शन के पास आया। वह थका और डरा हुआ लग रहा था। अर्जुन ने झुकी आवाज में कहा, गुरुदेव, मुझे हर समय एक अजीब सा भय सताता रहता है। मुझे लगता है कि मेरी मृत्यु करीब है। मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। मुझे नींद नहीं आती, खाना नहीं भाता। क्या गरुड़ पुराण में ऐसा कुछ है जो मेरी समस्या का समाधान कर सके? सुदर्शन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, वत्स, मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु का गूढ़ ज्ञान वर्णित है। मृत्यु से पहले प्रकृति और आत्मा हमें कुछ संकेत देती हैं। अगर हम उन्हें समझ सकें तो मृत्यु का भय समाप्त हो सकता है। मैं तुम्हें इन संकेतों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। पहला संकेत, इंद्रियों का कमजोर होना। सुदर्शन ने अर्जुन को समझाना शुरू किया। मृत्यु से पहले पहला संकेत यह है कि हमारी इंद्रियां कमजोर होने लगती हैं। आंखों की रोशनी धीरे धीरे धुंधली हो जाती है। कानों से आवाजें स्पष्ट सुनाई नहीं देती। जीभ का स्वाद बदलने लगता है और गंध पहचानने की क्षमता कम हो जाती है। यह इस बात का संकेत है कि शरीर धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खो रहा है। अर्जुन ने गहराई से सुनते हुए पूछा, गुरुदेव, क्या यह संकेत हर व्यक्ति को मिलता है? सुदर्शन ने उत्तर दिया, यह संकेत प्रकृति का अटल नियम है, लेकिन हर व्यक्ति इसे एक जैसे अनुभव नहीं करता। यह आत्मा और शरीर के संबंध पर निर्भर करता है। सुदर्शन ने आगे कहा, दूसरा संकेत छाया से जुड़ा है। जब मृत्यु करीब होती है तो इंसान की छाया हल्की और अस्पष्ट हो जाती है। जो छाया पहले स्पष्ट और मजबूत दिखती थी, वह अब धुंधली हो जाती है। यह संकेत आत्मा और शरीर के अलग होने की प्रक्रिया को दर्शाता है। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? सुदर्शन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। आत्मा का प्रकाश जब शरीर से कम होने लगता है तो छाया भी प्रभावित होती है। तीसरा संकेत, सपनों में पूर्वजों का आना। मृत्यु से पहले तीसरा संकेत सपनों में प्रकट होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब मृत्यु का समय पास आता है तो मृत पूर्वज या परिजन सपनों में आते हैं। वे संकेत देते हैं या व्यक्ति को बुलाते हैं। यह आत्मा के परलोक गमन की तैयारी का प्रतीक है। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, गुरुदेव, कुछ दिन पहले मैंने अपने दादा को सपने में देखा था। वह मुझे किसी अज्ञात स्थान पर बुला रहे थे। क्या यह सचमुच मृत्यु का संकेत था? सुदर्शन ने गंभीरता से उत्तर दिया, यह संभव है वत्स। ऐसे सपने हमें जीवन के अंतिम चरण की ओर संकेत करते हैं, लेकिन इनसे घबराना नहीं चाहिए। चौथा संकेत, शरीर की गंध का बदलना। चौथा संकेत शरीर की गंध से जुड़ा है। जब मृत्यु करीब होती है तो शरीर से एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है। यह गंध सामान्य नहीं होती और दूसरों को भी महसूस होती है। यह आत्मा के शरीर से अलग होने का एक और सूचक है। पांचवां संकेत, मन का अशांत होना। सुदर्शन ने आगे कहा, पांचवां संकेत मन की अशांति है। जब आत्मा शरीर से अलग होने के लिए तैयार होती है तो यह मन पर प्रभाव डालती है। व्यक्ति को अजीब से भयावह विचार आने लगते हैं। वह बेचैन और अशांत महसूस करता है। अर्जुन ने पूछा, क्या इसका कोई समाधान है? सुदर्शन ने कहा, इसका समाधान है ध्यान, भक्ति और ईश्वर में विश्वास। छठा संकेत, जानवरों और पक्षियों का व्यवहार। छठा संकेत है जानवरों और पक्षियों का असामान्य व्यवहार। वे उस व्यक्ति से दूर भागने लगते हैं या उसके प्रति असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। पशु और पक्षी प्रकृति के संकेतों को इंसानों से बेहतर समझते हैं। सातवां संकेत, आत्मा का संकेत देना। अंतिम और सातवां संकेत यह है कि आत्मा खुद संकेत देती है। व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पास है। यह शक्ति कभी बुलाती है तो कभी उसे संकेत देती है कि अब समय आ गया है। यह सबसे गूढ़ संकेत है जिसे हर कोई समझ नहीं सकता। मृत्यु का सत्य और जीवन का महत्व। सुदर्शन ने अर्जुन से कहा, मृत्यु कोई अंत नहीं है वत्स, यह आत्मा की यात्रा का एक चरण है।
गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अच्छे कर्म और भक्ति से आत्मा अपनी यात्रा को सहज और सुंदर बना सकती है। मृत्यु का भय केवल अज्ञानता से उपजता है। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गुरुदेव, आपने मेरे मन से मृत्यु का भय हटा दिया। अब मैं इसे एक स्वाभाविक सत्य के रूप में स्वीकार करता हूं। सुदर्शन ने कहा, जीवन को धर्म, सत्य और अच्छे कर्मों के मार्ग पर चलकर जीना चाहिए। मृत्यु से डरने की बजाय इसे एक नई शुरुआत मानो। इस ज्ञानवर्धक बातचीत ने न केवल अर्जुन बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। गरुड़ पुराण के इन रहस्यों ने उन्हें जीवन और मृत्यु के गूढ़ अर्थ को समझने में मदद की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मृत्यु जीवन का एक अपरिहार्य सत्य है। गरुड़ पुराण में वर्णित ये 7 संकेत न केवल मृत्यु को समझने में सहायक हैं, बल्कि जीवन को बेहतर तरीके से जीने की प्रेरणा भी देते हैं।